निगम में सब जगह बीजेपी ही चाहिए हमारे को। भारी बहुमतों से हम उनको लेकर आ रहे हैं अनीता जैन जी को। अनीता जैन का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पर। सब अनीता जैन ही जीतेगी और अमता जीत तो इनकी पक्की है ही है। यहाँ से तो बीजेपी आएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक कुमार और इस वक्त मेरी मौजूदगी है शालीमार बाग विधानसभा में। यह विधानसभा यूँ तो कई मायने में खास है, कई तरह से खास है और दिल्ली की राजनीति के हिसाब से कहा जाए तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की विधानसभा है। लेकिन इस विधानसभा को जो अब इस समय जो अलग बना रहा है वो है उपचुनाव। इस विधानसभा में और इस वार्ड में, वार्ड नंबर 56B शालीमार बाग में उपचुनाव है। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता का मन किस तरफ है। बीजेपी के राज में थोड़ा काम, जैसे उन्हें ये नया रोड बन गए और बाकी पानी की लाइनें लूने पड़ रही है। बाकी बिजली का तो आपको पता ही है, जैसे जाती कम है। बीजेपी का जोर है जी। बीजेपी काम करती है। हाँ, रेखा गुप्ता काम करती है। काम करते हैं, सारे करते हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के। हिंदुत्व को, सनातनियों को समर्थन करती है। वो पार्टी का देश में बने रहना बहुत ही अच्छी बात है। सबसे मेन बात तो ये है। और रही बात कार्य की, कार्य भी कर ही रहे हैं। जब से मोदी जी बैठे हैं तब से काम भी हो ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। निगम में सब जगह बीजेपी ही चाहिए हमारे को। उसका विशेष कारण ये है कि हमारे हाथ पैर सलामत है और हम करके खाते हैं। हमारे माँ बाप ने करके खाया है। फ्री के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब ना करें, करके खाएं, हाथों पैरों को सलामत रखें अपने। कोई आपके लंगड़े थोड़ी हो गए, आप अपाइज थोड़ी हो जो आपको फ्री चाहिए, बिजली फ्री, पानी फ्री। आप अपाइजों वाले काम कर रहे हो। आप कल को खड़े भी नहीं हो पाओगे अपने आप पे फ्री के चक्कर में। फ्री से बचो। पहले हमारी जो है रेखा जी थी यहाँ पे, और अब उन्होंने ही बहुत भरोसा करके अनीता जैन जी को खड़ा किया है, टिकट दी है। तो माहौल तो आपको पता भगवा में ही है। शालीमार बाग में तो हमेशा से भगवा में ही रहा है और भारी बहुमतों से हम उनको लेकर आ रहे हैं अनीता जैन जी को। बिल्कुल अनीता जैन जी को लेकर के आ रहे हैं जी। अनीता जैन का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और जो इसने रेखा गुप्ता जी ने काम करा, तो 10-12 साल से यहाँ सड़क नहीं बनी थी। जो सड़क बनाई है, हमारे यहाँ पानी एक टाइम आता था और इस अभी दोनों टाइम पानी आ रहा है, खुल के आ रहा है। पेड़ों का है, उसका अब स्टील गेट लग रहे हैं। आपने देखा भी होगा, 4 नंबर पर गेट लग रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर पूरे BC ब्लॉक में, ईस्ट में पूरा बीजेपी का माहौल बना हुआ पूरा। सब अनीता जैन ही जीतेगी और अमता जीत तो इनकी पक्की है ही है। हम चाहेंगे जैसे रेखा जी जीती थी 11,000 वोटर, तो हम चाह रहे कि हम 15,000 16,000 वोटों से इसको जिताएं। बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्यों? काम उनके अच्छे हैं। यहाँ से तो बीजेपी आएगी। जितने भी हैं बीजेपी की वोट ही है। पहले भी वैसे, अब भी हुई है। हमारी विधानसभा में कहीं पर भी दूर दूर तक किंतु परंतु नहीं है। और जो नहीं समझते हैं, अज्ञान है और उनको ज्ञान चक्षु नहीं खुले, ना खुलेंगे भविष्य में। भूतो न भविष्यति, वो जो जैसे थे वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना, उनको कोई परिवर्तन नहीं ला सकते आप। तो आज हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारी जो रेखा जी हैं, जो एक निगम पार्षद थी और उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया, ज़मीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ी, सेवा बस्ती में कार्यकर्ताओं से जुड़ी, उनकी समस्याएं सुनी और वो सब सुन करके आज उसका परिणाम ये हुआ कि आज तुरंत दिल्ली के ताज तख्त में उनको विराजमान कर दिया दिल्ली की जनता ने। भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाया जा रहा है और एक छोटा सा तबके का भी, सेवा बस्ती का भी, बच्चा भी, बुजुर्ग भी, युवा भी यही आवाज़ कर रहा है कि वो विकास ही जिसकी पहचान है। रेखा गुप्ता जी ने जो अपना प्रत्याशी भेजा है, श्रीमती नरेश अनीता जैन, जो कि नरेश जी की धर्मपत्नी है। नरेश जी इस हमारे वार्ड से 3 बार के मंडल अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर के इस वार्ड का हाल इतना बढ़िया है कि मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे 12 विधानसभाओं में हमारे जो निगम पार्षद चुने जाने हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और उच्चतम वोटों से विजयश्री हमें मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं, कहीं किंतु परंतु नहीं है। यहाँ बीजेपी हमारे यहाँ तो भैया, और जो मर्जी करे, यहाँ तो बीजेपी है। अच्छा पानी वानी आ रहा है आपकी, देख लो पानी बहन सारी गर्मी है, जब मज़ा आ रहा है। सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, टक पानी है। सड़क देख लो, सड़क बन गई है, बनी नहीं, अब 26 साल के बाद ही बनी है। देख लो, आप देख रहे हो, ये देखो पानी वानी दोनों टाइम आ रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है पानी वानी की भी, और किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। रेखा गुप्ता ही कर रही है सारा काम। अभी तो फिलहाल वही कर रही है, हमारे लोगों का जैसे भी है अभी वही कर रही है। यहाँ पर चुनाव का बहुत जोर है बीजेपी का। हाँ जी,
क्योंकि इसलिए कि पहले यहाँ सारे काम हो चुके हैं, नल का, सीवर का, सड़कों का। पहले सुनवाई नहीं होती थी, इतने चक्करें काटते थे, अब फटाफट जल्दी काम होते हैं। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी। कौन है कैंडिडेट? अनीता जैन। लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि 60-80 या फिर 60-40 और 80-20। ज़्यादातर जो लोगों के पक्ष है वो बीजेपी को गए हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये बताई गई कि सालों से जो काम रुके हुए थे वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आने के बाद इस क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन बात उपचुनाव की करी जाए और एमसीडी चुनाव जो आगामी 30 नवंबर को होने हैं, उनके लिहाज से मैंने ये सारी बातें करी, लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा कि माहौल जो है वो बीजेपी की ओर जा रहा है, लेकिन असली क्या है वो तो रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। इसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें